नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? तो प्रॉब्लम बन रहा है सब टनाटन प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जानेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। और इस तरह से अब धीरे धीरे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। टेंशन वाला कोनो बात नहीं, सवाल बनाते जाइए, ठीक है? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले हम लोग बुआ सबसे सिंपलेस्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, ठीक है? सबसे सिंपलेस्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जैसे प्रोजेक्टाइल को हम विथ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या प्रोजेक्ट किया थीटा, ठीक है? मान लेते हैं कि इसका पाथ ऐसा कुछ है। किसी टाइम टी पर ये प्रोजेक्टाइल जो है पॉइंट पी एक्स वाई पर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है तो ये पी एक्स वाई पर पहुंचा है। तो हमको एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल देना है, ठीक है? कहने का अर्थ है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ाए थे आपको कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट यानी कि ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल, इस पॉइंट का हमको लोकस का इक्वेशन निकाल देना। वो कैसे निकालते थे बुआ? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी एक्स वाई ले लेते थे और एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल देते थे विथ गिवन वैल्यूज। जैसे यहाँ है, यहाँ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक? तो हम लोगों को एक्स वाई में एक रिलेशन निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इसका ट्राजेक्ट्री है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये हमारा यहाँ ओरिजिन हो गया, ये एक्स वाई। सबसे पहले देखिए यू एक्स हमारा क्या होगा? यू एक्स है ना कि इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एक्स कंपोनेंट। तो यू देखिए ना, इधर से यू कॉस थीटा और यू वाई क्या हो जाएगा बउआ? तो यू साइन थीटा, और दोनों पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि ये यू कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ और यू साइन थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउ। ए एक्स क्या होगा बुआ? यहाँ एक्स तो जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ए वाई क्या हो जाएगा बुआ? माइनस जी। अब इतना सारा डाटा हमको दिया हुआ है, ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा एक्स जीरो ए वाई बराबर माइनस। चलो एक्स कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर क्या होगा? तो सीधा एक्स बराबर स्पीड इनटू टाइम, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इनटू टाइम, एक्स इन बराबर यू एक्स इंटू टी बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको इक्वेशन एक मान लीजिए आप। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा किसी टाइम t पर? तो ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ यू वाई क्या है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान। और देखिए दो इक्वेशंस है, एक अननोन टी, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो t ही अननोन है। तो ये इक्वेशन 1 से t का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में हम t का वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा? y एज ए फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? समझ में आ रही बात? यहाँ से t क्या होगा? x बाई यू कॉस थीटा।
तो ये हमारा हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी। तो टी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, x बाई यू कॉस थीटा हो गया, माइनस हाफ जी, और यहाँ भी x बाई यू कॉस थीटा इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ गया बउआ, बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टेन थीटा। देखो यहाँ से u तो खत्म हो गया, ऊपर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से खत्म हो गया, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो लिखेंगे हम x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा जो है बउआ क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ना, बाई और एक्स में एक रिलेशन है जिसमें सिर्फ नॉन टर्म्स हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया ही हुआ है, और वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हो गया। इसको और एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा, यह भी एक फॉर्म हुआ, या और बाई इज इक्वल टू दिस, और बाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो आए थे ना ये चीज, उठाए ही थे हम आपको, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक्स टैन थीटा और बाई बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। जैसे आपको लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इसको याद रखिएगा, इससे बाकी सारा का सारा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है, अब इसमें सपोज कोई पूछ दे कि किसी प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बउआ, 45 डिग्री, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बउआ, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और किसी टाइम टी पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 मीटर है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बउआ, 5 मीटर है, तो वाई कोऑर्डिनेट उस वक्त क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन पूछ, सिंपल एक हम अपने अथी का क्वेश्चन ले लिया। देखिए बाई बराबर इसमें से वैल्यू को पुट कर दो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एक्स तो 5, tan 45 1 माइनस जी यानी कि 10 जनरली ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, 2 कैंसल आउट, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा बुआ, 25 दें कि 250 बटा 400, तो ये हमारा हो गया 40 25 200 माइनस 25 बटा 40 मीटर, 175 बटा 40 मीटर। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर दिया होता तो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
आसान आसान वाला क्वेश्चन, बच्चा वाला सवाल सब देख लेते हैं कुछ और, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक सवाल है बउआ, कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए projectile for which the horizontal range and maximum height are equal। कब होगा भाई ऐसा, क्या एंगल होगा, देखिए देखते हैं। सिंपल वाला एकदम सवाल है ना। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या है होगा, कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं वो प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच एच इज इक्वल टू आर, कहने का अर्थ है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। तो याद किए, बोले थे याद करने के लिए, याद नहीं किए हैं तो अब आपका गलती है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई टू जी। याद आया ना, हाँ याद तो अबे करेगा, हम पूछेंगे। और ये रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी। अब कहता है एच बराबर आर है, एच बराबर आर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए क्या क्या कट रहा होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, जी से जी खत्म, तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा, 2 को उधर कर दिया, कंफ्यूजन। अब इसको क्या कर दिया बुआ, साइन 2 थीटा को तोड़ेंगे अब, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बुआ, 2 साइन थीटा इंटू, ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ाए हैं, देख लीजिए जाकर। तो यहाँ से देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो ये साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 4, यानी थीटा का वैल्यू कितना आया बउआ, tan इनवर्स 4। यही हमारा क्या आ गया, यानी कि एंगल ऑफ, अगर इतना के एंगल से किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिए हैं रेंज का या हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, इतना एंगल से किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर फेंका जाएगा तो उसका मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होगा बुआ, बराबर हो जाएगा, बराबर हुआ, इक्वल होगा। ठीक है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है,
prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an angle inclination so as to have maximum horizontal range. अब maximum horizontal range कब होता है? R max कब होता है बुआ? R max बराबर क्या होगा? यही देखिए ना मैक्सिमम रेंज, जब ये साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितना होगा? बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में हम कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है या उसके बराबर होगा। यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, कहने का अर्थ है साइन ऑफ एनी एंगल हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। बात समझ में आ रही? तो यहाँ साइन ऑफ 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। कब होगा? जब 2 थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो, चुकी साइन ऑफ एनी एंगल हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन दिस इज 90 डिग्री। तो दिस इज 90 डिग्री मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 45 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो क्या है वो 45 डिग्री है। तो इसी में आर मैक्स का वैल्यू कितना होगा? तो ये साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा तो आर मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई। वही पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इस केस में अब मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ थीटा वेन थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बुआ? यू स्क्वायर बाई 2g, और साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट किए तो साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर यू स्क्वायर बटा 4g। समझ में आ रहा है? यू स्क्वायर बटा 4g हो गया। अब देखो आर मैक्स वाई हाइट ले लो, आर मैक्स बाई एच, ये कितने के बराबर हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी बटा यू स्क्वायर बाई 4g। यू स्क्वायर खत्म, जी खत्म, बराबर 4 आ गया, है ना? यानी कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है? यानी कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो रेंज होगा मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स होगा। होगा ना? आप इसको पहले मिटा लेते हैं, समझिए इस चीज़ को, समझते जाइए। ऐसा कोनो ये वाला बात नहीं है कि भाई हाँ ना, किसी भी बुक से आप लोग प्रॉब्लम बनाइए, चाहे HC वर्मा या फिर क्या उसको कोई प्रैक्टिस का मान लिया क्वेश्चन सेट है उससे बनाइए, या NCERT का बनाइए, या पता नहीं और किन किन राइटर्स का आता है फिजिक्स का बुक, बताएंगे एक दिन रिसर्च करके। ठीक है? और वैसे हम क्या बताएं आपको कि 72 को बुक मत फॉलो करिए, कोई एक किताब, 72 बुक बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम जितना बनाना है उतना बनाइए, बुक सिर्फ एक फॉलो कीजिए। और वो बुक का सिलेक्शन जो होना चाहिए एकदम सोच समझ के कीजिए कि यही सही बुक है, इससे हमको थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें बहुत अच्छा, प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा। तो उस तरह का कोई बुक एक सेलेक्ट कीजिए, 72 बुक मत सेलेक्ट कीजिए। बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर IITs में जाना है तो 72 बुक कभी कभी सेलेक्ट मत कीजिए। अगर कोई ये वाला वो वाला अगर बताता है ये किताब लीजिए वो किताब लीजिए तो मत लीजिए, जो बोलते हैं उसको समझ। हम सिर्फ और सिर्फ कितना बुक फॉलो करेंगे? 1 बुक। कितना बुक?
वन बुक, उसी को थोरोली पढ़ेंगे, उसी का थोरोली प्रॉब्लम बनाएंगे। और हाँ, अगर हम उसको बड़ा जल्दी ख़त्म कर दिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से, तो हम प्रॉब्लम के लिए कोई बुक खरीदेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स हो, और उससे बेहतर होगा कि 20, 30, 40 साल का जेई में आया हुआ क्वेश्चंस को ही क्या करिए कि सोल्व करिए। ठीक है, जेई में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी को सोल्व करिए। 30, 40, 50, 60 साल का उठा लीजिए क्वेश्चन, बनाइए। फंसता है तो हमसे पूछिए ना, हम है ना। लेकिन 72 बुक को फॉलो करिएगा, कंफ्यूज करिएगा, बस आप लोग तो रिसर्चर नहीं ना होगा। अब हमारा चौथा सवाल देख लीजिए। कहता है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन for which the horizontal range is the same, so that the sum of the maximum heights for these two angles is independent of the angle of projection। कहता है for given value of u there are two angles of projection for which the horizontal range is the same। horizontal range क्या है, same है, so that the sum of the maximum heights for these two angles is independent of the angle of projection। चलिए ठीक। कहता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू चलिए हम थोड़ा सा पॉज कर देते हैं क्वेश्चन लिखते वक्त। हाँ, तो देखिए वो यही सवाल था। ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम। मतलब कह रहा है, मान लिया जाए कि कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट किए थीटा और एंगल पर, तो दिए हुए यू दिया हुआ है यू, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम। तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, मान लेते हैं कि एक थीटा 1 है और एक थीटा 2 है, और दोनों का रेंज क्या है बउआ, सेम है। ये आर जो है वो क्या है बउआ, सेम। एक कंसेप्ट बताए थे कि रेंज जब सेम होता है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर सेम रेंज थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या, 90 डिग्री, है ना। सो दैट द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर दिस टू एंगल्स, तो मैक्सिमम हाइट h1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा 2g, और h2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। क्यों, क्योंकि u तो दोनों के लिए सेम है, एंगल्स अलग अलग है। अब कहता है कि सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो सम ले लीजिए, h1 प्लस h2 कर दीजिए, तो यू स्क्वायर बाई 2g ले लेंगे कॉमन, तो यू स्क्वायर बाई 2g, इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो थीटा 2 के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1, इससे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना। वही चीज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से वही क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें कहीं कोई सब ऐसा वाला बात नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। ठीक है,
अब हमारा चौथा तो पांचवा सवाल देख लीजिए। सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल is at the same height, also show mathematically that the sum of these two times is equal to the time of flight। चलिए इसको भी लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना। देखिए वो यही पांचवा क्वेश्चन है। सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, also show that mathematically that the sum of these two times is equal to the time of flight। चलिए कैसे हो रहा है भाई। सबसे पहले तो हाइट के लिए बाई वाला फॉर्मूला, बाई कोऑर्डिनेट का बाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जाए तो हो जाएगा यू साइन थीटा आई इंटू टी होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस सब को इस तरफ ले आइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी और प्लस 2y हो जाएगा। देखिए ना टी में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना। यानी कि बाई के इस वैल्यू के लिए, बाई के जो भी बाई का वैल्यू है, हाइट जो है इसका, उसके लिए टी का 2 वैल्यू आएगा। टी का वो 2 वैल्यू क्या क्या होगा क्वाड्रेटिक से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, तो माइनस बी यानी 2u साइन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a यानी कि जी आई इंटू सी यानी कि 2y बटा 2a यानी कि 2g। देखिए ना ये 2 वैल्यू आया कि नहीं आया, इसको और थोड़ा सा 2u साइन थीटा बटा 2u साइन थीटा और प्लस माइनस एक वैल्यू आएगा प्लस में और ये क्या हो जाएगा बोला स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 दूना 8g बाई अब बट्टा 2g। देखिए ना एक वैल्यू ये आएगा और दूसरा आएगा यहाँ पर माइनस साइन डाल दीजिए और 2u साइन थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8g बाई बटा 2। ये 2 वैल्यू आया टाइम का, है ना। यानी कि इस टाइम पर भी ये y हाइट पर है, इस टाइम पर भी ये y हाइट पर है। अब कहता है दोनों टाइम का सम निकालिए, तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा बोगा प्लस दिस बाई 2g और माइनस दिस बाई 2g तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा प्लस 2u साइन थीटा क्या हो जाएगा 4u साइन थीटा बाई 2g, ये नहीं आ गया 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है 2u साइन थीटा बाई, यही तो हमको बताना था। Also show mathematically that the sum of these two times is equal to the time of flight। time of flight के बराबर। पहला था कि so that there are two values of time for which a projectile is at the same height। यहाँ देखिए ना same height आ गया, ठीक है। अब बाकी का जो क्वेश्चन है ना बुआ आप लोग टनाटन बनाइए, जो भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का मिलता है हम तो कहेंगे एच सी वर्मा का सारा सवाल बना लीजिए, दैट इज गीता ऑफ फिजिक्स, है ना। एच सी वर्मा का सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कोनो दो राय नहीं है, इसको हम मिटा रहे हैं। एच सी वर्मा का सवाल बनाइए, एनसीईआरटी में ही जितना प्रोजेक्टाइल का सवाल है। अब हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, सिंपल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री,
हर चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जितना सवाल है सबको कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला पर टोटल बनेगा, बाकी जो डिराइव किए हैं फार्मूला सब उस पर बनेगा। टेंशन वाला कोई बात नहीं है, जम के बनाइए, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, सिलेक्शन तो होवे करेगा।